أعوذ بالله من الشيطان الرجيम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माजी मनफ़ी का बयान। ये सबक नंबर चैप्टर नंबर 5 है हम लोगों का, माजी मनफ़ी का बयान। तो माजी मनफ़ी क्या है? देखिए, मनफ़ी जो है आप सभी को मालूम है कि जहाँ किसी काम का इनकार होता है, और माजी यानी कि गुज़रा हुआ ज़माना। तो गुज़रे हुए ज़माने में जब किसी काम का इनकार हो तो उसे माजी मनफ़ी कहेंगे। अब इसका तरीका क्या है? मुस्बत को अगर मनफ़ी बनाना हो तो शुरू में नून बढ़ा दिया जाए, जैसे परवर्द से न परवर्द। जैसे परवर्द था तो परवर्द का माना है उसने पाला, और ये मुस्बत में है यानी यहाँ पर तो काम होना साबित हो रहा है। अब इसे हमको मनफ़ी बनाना है तो नून लगा दिया जाएगा शुरू में, तो ये मनफ़ी बन जाएगा, उसने नहीं पाला। जैसे अरबी में बनाया गया था फ़अला, उसने किया, और मनफ़ी बनाने के लिए मा लगा दिया गया, मा फ़अला, उसने नहीं किया। और इसी तरह इसका मजहूल भी बन जाएगा, मारूफ़ भी बन जाएगा। तो अब मजहूल के लिए क्या करना है? मजहूल बनाने के लिए हा और शुद आखिर में लगा दिया जाता है। तो पहले तो इसको मनफ़ी बनाया गया मुस्बत से, परवर्द से न परवर्द हो गया, न परवर्द हो गया माजी मनफ़ी नॉर्मल, और माजी मनफ़ी मजहूल के लिए हो जाएगा न परवर्दा शुद। जिस तरीके से सब जगह आपने मजहूल के लिए हा शुद लगाया है, तो यहाँ भी माजी मनफ़ी में भी हा शुद लगाएंगे तो माजी मनफ़ी मजहूल बन जाएगा। इसमें तो कुछ ख़ास नहीं था। अभी माजी मनफ़ी मारूफ़ की गर्दान क्या है? न परवर्द, न परवर्दंद, न परवर्दी, न परवर्देद, न परवर्दम, न परवर्देम। इसमें तो कुछ भी नहीं है। उसने नहीं पाला, उन्होंने नहीं पाला, तूने नहीं पाला। अगला है मजहूल। तो मजहूल जो अभी मैं बताई हूँ, न परवर्दा शुद, न परवर्दा शुदन, न परवर्दा शुदी, सिर्फ हा शुद लगा दिया गया है तो माजी मनफ़ी मजहूल बन गया। अब इसके सवालात, मनफ़ी की तारीफ़ करो। तो मनफ़ी वो है जिससे किसी काम का इनकार किया जाए या फिर किसी काम का ना होना पाया जाए। मनफ़ी बनाने का कायदा ये आप बता ही सकती हैं। नदादा शुदम क्या सीगा है? माना बताओ। तो नदादा शुदम, यहाँ पे शुदम से आप पता कर सकती हैं कौन सा सीगा है, तो वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। और नदादा शुदम, इसका माना भी बताना है। तो क्या हो जाएगा माना? कि मैं नहीं दिया गया। दादा शुद यानी ये मस्जर जो है दादन से आया है। दादन का माना होता है देना। तुम पसंद नहीं किए गए, इसकी फ़ारसी बनाओ। तो पसंद के लिए फ़ारसी आती है पसंदीदन। अब तुम पसंद नहीं किए गए तो ना पसंदीदेद। इसी तरह ये बाकी भी आप लोगों को बनाना है। अगला ये मस्दर क्या है? आउर्दन मस्दर लाना, अमुर्जीदन बख्शना, बर्दाश्तन उठाना, बारीदन बरसना, पाशीदन छिड़कना, पेवस्तन मिलाना। ये मस्दर है। अब ये आउर्दन मस्दर है। आपको कहा जाएगा आउर्दन मस्दर से माजी मनफ़ी मजहूल की गर्दान करें, तो कैसे करेंगे? न आउर्दा शुद, न आउर्दा शुदंद, न आउर्दा शुदी, न आउर्दा शुदेद, न आउर्दा शुदम, न आउर्दा शुदेम। सारा सिर्फ इसके वज़न पर बिठाते जाना है, कोई सा भी आपसे कह दिया जाए। अब ये जो मस्दर बताए गए हैं, इन्हीं का यहाँ आपको दे दिया गया है सेगा बना करके। अब इस सेगे के आप सेगा जो है ये, इसका आपको तर्जुमा करना है। आउर्दा शुदंद, अब इसका क्या तर्जुमा हो सकता है? तो आउर्दन का मतलब होता है लाना। आउर्दा शुदंद, नून दाल लगा है आखिर में तो जमा गायब की अलामत है। अब इसका क्या माना होना चाहिए? तो आउर्दा शुदंद का माना होगा वो लाए गए, क्योंकि ये जो है मजहूल के लिए है, शुद्ध लगा हुआ है। लेकिन मनफ़ी नहीं है क्योंकि यहाँ पर नून नहीं लगा हुआ है। उसी तरह आमरजीदा शुदेद, नपाशीदा शुद। तो ये सारा जो है आपको इसका तर्जुमा, ये जो मस्दर लिखे गए हैं इनको याद करने के बाद ये तर्जुमा आप बना सकती हैं। अगला है उर्दू है, इसको फ़ारसी बनाना है। मैंने नहीं छिड़का। अब छिड़कने की अरबी है पाशीदन। मैंने नहीं छिड़का यानी कि वाहिद मुतकल्लिम का सेगा होना चाहिए, और नहीं छिड़का यानी कि मनफ़ी होना चाहिए। मैंने नहीं छिड़का ये नॉर्मल माजी मनफ़ी है। तो न पाशीदम,
मैंने नहीं छिड़का। अगर होता है कि मैं नहीं छिड़का गया तो होता नपाशीदा शुदम, जहाँ किया गया का तर्जुमा आता है वहाँ हा शुद्ध लगाते हैं, लेकिन यहाँ नॉर्मल है मैंने नहीं छिड़का, तो यहाँ बस नॉर्मल लगाएंगे नपाशीदम। और उन्होंने मिलाया, अब मिलाने की अरबी क्या है, पेवस्तन होता है मिलाना, तो उन्होंने मिलाया यानी जमा गायब का सेगा है तो पेवस्तंद हो जाएगा। इसी तरीके से आगे भी आप लोगों को बना लेना है। और आगे सबक नंबर 5 माजी करीब का बयान है। माजी करीब इसका माना क्या होता है? माजी यानी गुज़रा हुआ ज़माना, करीब यानी कि करीब का गुज़रा हुआ ज़माना, ऐसा ज़माना जिसको गुज़रे हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। माजी करीब वो है जिससे करीब के गुज़रे हुए ज़माना में किसी काम का होना समझा जाए। माजी मतलब के आखिर में अस्त ज़्यादा करके माजी करीब बनाते हैं, जैसे परवर्द से परवर्दा अस्त। अस्त का माना होता है, जैसे गर्दान देखकर आप समझ सकती हैं। परवर्दा अस्त उसने पाला है, परवर्दा अंद उन्होंने पाला है, परवर्दा ई तूने पाला है, परवर्दा एद तुमने पाला है, परवर्दा अम मैंने पाला है, परवर्दा एम हमने पाला है। तो उर्दू में जहाँ जहाँ है का तर्जुमा लग जाएगा तो आपको समझ जाना है कि ये माजी करीब की बात हो रही है। और फ़ारसी के लिए अस्त लगेगा गायब में, बाकी में अंद या फिर हाजिर के लिए परवर्दा ई होता है, यानी हा के ऊपर हमज़ा लगा रहेगा। परवर्दा एद अम और एम ये अस्त को बदल करके ये सारी चीज़ें आई हैं। अब हाजिर में अगर अलिफ़ लाया जाता परवर्दा ई की जगह तो परवर्दा आई, ये अजीब लगता पढ़ने में और इसको ज़ुबान से अदा करना भी मुश्किल होता, इसीलिए यहाँ पर से अलिफ़ को हटाया गया। लेकिन अब बाकी सब में देखें हर एक सेगे में अलिफ़ मौजूद है, तो ये माजी करीब की अलामत है। माजी करीब मजहूल, परवर्दा शुदा अस्त वो पाला गया है, परवर्दा शुदा अंद वह पाले गए हैं, परवर्दा शुदा ई तू पाला गया है, परवर्दा शुदा एद तुम पाले गए हो, परवर्दा शुदा ए अम मैं पाला गया हूँ, परवर्दा शुदा एम हम पाले गए हैं। अब यहाँ मजहूल की बात है, इसीलिए यहाँ शुद्ध लग गया है, और शुद्ध जब लगता है यानी हाँ शुद्ध जब लगता है तो गया में तर्जुमा आता है। ये दोनों की गर्दान हो गई मारूफ़ और मजहूल की। अब ये सबक में सवाल जो है माजी मुतलक और माजी करीब में क्या फ़र्क है, तो माजी मुतलक और करीब में फ़र्क क्या है? माजी मुतलक सिंपल नॉर्मल गुज़रे हुए ज़माने को कहते हैं और माजी करीब करीब के गुज़रे हुए ज़माने को कहते हैं। तो ये फ़र्क आप बता सकती हैं। दोनों का जो ये किताब में जो तारीफ़ लिखी गई है उसको देखिए और आराम से बना लीजिए। माजी करीब बनाने का कायदा क्या है? तो माजी मतलब के आखिर में हा अस्त लगा करके बनाते हैं। आउर्दा शुदाई क्या सेगा है? आराम से बता सकती हैं, वाहिद हाजिर का सेगा है। इस तरह ये आपको बना लेना है सारा सवाल जो है। चशीदन चखना, खुफ्तन सोना, रसीदन पहुँचना, शनाख्तन पहचानना, फ़रिस्तादन भेजना, गिरेख्तन भागना। अब ये मस्दर, कुछ और नए मस्दर आ गए। इन मस्दरों को याद करने के बाद अब आगे फिर आपको यहाँ भी सवाल जवाब दिए जाएंगे। अब यहाँ उर्दू में तर्जुमा करें। गिरेख्ता अंद, गिरेख्तन का अभी पढ़ी कि गिरेख्तन का मतलब होता है भागना, तो गिरेख्ता अंद पहले तो सेगा पता कीजिए। नून दाल है तो ये जमा गायब का सेगा है। गिरेख्ता अंद क्या माना होगा कि वह भागे हैं। यहाँ ज़्यादा लोगों की बात हो रही है ना, तो वह भागे हैं। फ़रिस्तादा शुदा एद, अब ये मजहूल हो गया यानी माजी करीब मजहूल हो गया। फ़रिस्तादन का मतलब होता है पहुँचना, फ़रिस्तादा शुदा एद। अब ये एद यानी या दाल की अलामत लगी है, मतलब कि ये जमा हाजिर का सेगा है। जमा हाजिर के लिए क्या तर्जुमा होना चाहिए? तुम सब पहुँचे गए हो, यानी जब भी हमें करीब का बनाना होता है तो उसमें है या फिर हो का तर्जुमा लाना होगा, जिससे पता चलता है कि ये काम अभी कुछ दिन पहले ही या कुछ वक्त पहले ही हुआ है। अगला है फ़ारसी बनाने का है। तुमने पहचाना है।
अब पहचाना है लग गया तो समझ जाएं कि ये हो गया आपका करीब। पहचानने की अरबी है शनाख्त, फ़ारसी है शनाख्तन, तुमने पहचाना है। तो इसके लिए क्या होगा, तुमने पहचाना है मतलब कि ये हो रहा है सेगा आपका जमा हाजिर का। तो शनाख्ता एद, तुमने पहचाना है, यहाँ पर ना मजहूल है और ना ही मनफी है, तो इसीलिए ना ही नून लगा है ना ही शुद्ध लगा है। मैंने नहीं भेजा, अब यहाँ नहीं लग गया तो नहीं है मतलब कि मनफी है। मैंने नहीं भेजा, भेजने का क्या है फ़ारसी, तो भेजने का होता है रसीदन, रसीदन पहुँचना होता है, फरिस्तादन का भेजना होता है। मैंने ऊपर शायद थोड़ी गड़बड़ी कर दी है, हाँ रसीदन पहुँचना, फरिस्तादन भेजना, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने नहीं भेजा। मैंने नहीं भेजा के लिए पहले तो नून लाना होगा आपको, और नहीं भेजा ये आपका नॉर्मल सेगा है, यहाँ है नहीं आया, यानी ये माजी मुतलक का सेगा है, मैंने नहीं भेजा। अब आपको ये नहीं समझना है कि आप माजी करीब का पढ़ रही हैं ना, तो इसमें सिर्फ माजी करीब ही आएगा, पीछे आप जितना पढ़ती गई हैं वो सारा कुछ आते रहेगा ताकि आप पीछे का भूल ना जाएं। अब मैंने नहीं भेजा का क्या होना चाहिए, तो ना फरिस्तादम, मैंने नहीं भेजा। और इसी तरह से आगे का भी आप बनाएंगी, इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ होंगी और आपको अल्लाह इल्म नाफ़े अता फ़रमाए।